हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, डिवाइन से इस बात पर गाइडेंस लेंगे कि आपकी ज़िंदगी की वो कौन सी चीज़ है जिसने आपकी लाइफ की प्रोग्रेस ही रोक रखी है, आप बढ़ ही नहीं पा रहे हो। उस ताले को पता करेंगे और उसकी चाबी क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे और इसी पर डिवाइन्स की हम गाइडेंस लेंगे। तो पॉजिटिव बने रहें। रीडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम की मूल जड़ है। चलिए, यूनिवर्स से डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं, मेरे व्यूवर्स की लाइफ की वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनके हर प्रॉब्लम की मूल जड़ है। पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स, पॉजिटिव बने रहें। ओके, एज आई वाज एक्सपेक्टिंग, जैसा मुझे लग रहा था। मैं एक बार कार्ड ले लेती हूँ, फिर रीडिंग को रीड करूँगी। ओके, यूनिवर्स से डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं वो क्या वजह है ओके जो मेरे व्यूवर्स के लाइफ की सारी प्रॉब्लम की मेन समस्या है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल। मैं एक डेक आज और यूज़ करूँगी, मैं क्लेरिफाई करती हूँ किसी और डेक से। ओके, प्लीज़ बी पॉजिटिव। यूनिवर्स से डिवाइन मुझे बताएं मेरी व्यूवर्स की लाइफ की सारी प्रॉब्लम की मूल समस्या क्या है, क्या है। यूनिवर्स से डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ की सारी समस्या की मूल वजह क्या है। ओके, 7 ऑफ वैंड्स क्यों दिया है आपने डिवाइन। ओके, यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ बताएं एस ऑफ वैंड्स क्यों दिया है। ओके, चलिए। कई आप लोगों ने शायद थोड़ा गेस भी कर लिया है कि मूल वजह क्या है। सबसे पहली जिस चीज़ ने आपकी लाइफ की हर चीज़ पर इम्पैक्ट किया है, एवरीवेयर, हर आपके लाइफ के सारे पड़ाव पर जिस चीज़ ने इम्पैक्ट किया है, वो पहला ही कार्ड है, वो है फिनांस। आप मेरे जो व्यूवर्स हैं वो पैसे से ज़्यादा अहमियत परिवार, इमोशन, लव को देते हैं, मगर आपके लाइफ में जो लव लाइफ है, जो सोशल लाइफ है उसकी, और जो सोसाइटी है, वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को वैल्यू देती है वो है फिनांस। पैसा आपकी सारी समस्या की मूल वजह है। आप ये समझ ही नहीं पाए कि जो आप अपनी एनर्जी, अपना पोटेंशियल, अपना सर्वस्व जिस पार्ट में डाल रहे हैं उसकी वैल्यू लोगों की नहीं है। और लोग सबसे पहली चीज़ जो आपसे देखते हैं, वो चाहते हैं, वो है पैसा। आप कैपेबल हैं, आपकी एजुकेशन अच्छी है और आप इंट्यूटिव भी हैं। आपके हाथ में एक कला है जिससे आप, जो कुदरत ने आपको आपके जन्म से आपको दे रखी है। एक सशक्त इंसान के अंदर जितनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सब कुछ है आपके अंदर। उसके बावजूद भी आपको आपकी फैमिली में वैल्यू नहीं है। आप जिसे दिलो जान से चाहते हैं उसने आपको अपनी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं दी, सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल किया एज अ ट्रम्प कार्ड। आपकी एनर्जी को अपने सक्सेस के लिए इस्तेमाल किया और आपको ये महसूस होने लगा कि आप उन लोगों के बिना कुछ नहीं हैं, उस पर्सन के बिना कुछ नहीं है। अगर वो आपकी लाइफ में नहीं हो तो शायद आपको रोटी, कपड़ा, मकान भी ना मिले और आप कहाँ जाएंगे। और इन सारी चीज़ों के पीछे एक ही वजह थी, वो था पैसा। अब मुझे जो इंट्यूशन आ रही है वो भी मैं बोल दूँ, हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट करे, कुछ लोगों से ना करे। एक्चुअली आपने अपनी काबिलियत को समझा ही नहीं और आपको ऐसा लगा
कि अगर आप इस पर्सन से जुड़ते हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और वहाँ पे अपनी एनर्जी, अपना हार्ड वर्क देने से आप बच जाएंगे और आप आराम की ज़िंदगी जी पाएंगे। मगर इस रास्ते ने, जो ये पाथ आपने लिया, उस पर्सन से आप अटैच हुए, उसने आपको निचोड़ दिया इमोशनली। आपकी लाइफ में ऐसा रहा कि आपके पास सब कुछ है, ईश्वर ने आपके सराउंडिंग में सब कुछ दे रखा है, नाम, पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ, सुविधाएं भी हैं, मगर आप उनका उपयोग नहीं कर सकते। आप सिर्फ दूर से देखते हैं। आपको 2 रोटी की ज़रूरत है तो 1 रोटी मिली, आपने उसमें संतोष किया, आपने ये मान लिया कि इतना ही आपका है, लेकिन हकीकत यह कि आपकी 4 रोटियां आपकी हैं। मगर जो भी लोग आपके सराउंडिंग में हैं, उन लोगों ने आपको उस तक पहुंचने नहीं दिया, सिर्फ इसलिए बिकॉज़ दे नोज़ कि आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप अपनी फुल पोटेंशियल में अगर आ गए तो उनकी छुट्टी हो जाएगी। आपको बार बार डिवाइन की तरफ से एक ही मैसेजेस कई सालों से आ रहे थे। 14 साल एग्जैक्ट। कुछ लोगों की लाइफ में 14, कुछ लोगों की लाइफ में 10 और कुछ लोगों की लाइफ में 11 साल, कि आपको अपना हार्ड वर्क देना है, आपको अपना काम करना है। आपने बीच बीच में कुछ काम किए भी हैं, मगर उसको रोका गया, आपको मेंटली ब्रेन वॉश करके, मेंटली ट्रबल करके, सोशली ट्रबल करके, और आपको एग्जॉस्ट किया गया, ओवर बर्डन किया गया, ताकि आप खुद ही उस चीज़ को छोड़ दें और आप इस चीज़ को समझ नहीं पाए। ठीक, आपने छोटी छोटी खुशियों के लिए, एक्चुअली सच कहूँ तो आपने बहुत मेहनत की और उसका मज़ा परिवार के नाम पर लोग उठाते रहे। आपने जो कप्स तैयार किए, जो आपके थे, जिसके लिए आपने मेहनत की, जिसके लिए आपने अपने आप को निचोड़ कर रख दिया, वो डिवाइन की तरफ से आपकी ब्लेसिंग थी, जिसका इस्तेमाल दूसरे लोगों ने किया और उसमें आपको स्क्रू करते गए। आई एम यूजिंग दैट वर्ड। आपके इमोशनल और फैमिली अटैचमेंट को लोगों ने स्क्रू किया। आप रिलेशनशिप में हार्मनी के लिए आपने अपने आप को तोड़ दिया कंप्लीटली और खुशियाँ बनाने की कोशिश की। वो 7 रंग अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की और आप लाए भी, मगर आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टूटे हुए थे, क्योंकि आपका जो नींव की जो मेन पिलर होती है, जो मेन ईंट होती है, वो थी फिनांस, और उसी को उन लोगों ने बहुत ही प्यार से आपकी लाइफ से निकाल दिया और आप इस चीज़ को समझ नहीं पाए। आप हमेशा चीज़ों को बैलेंस करते रहे। देखिए, आप एक इम्प्रेस थे और आप ये इम्प्रेस अपनी लाइफ के लिए भी थे, मगर ये एनर्जी आपने उन लोगों को दिया जो आपकी सराउंडिंग में थे। आपने इस एनर्जी को देखकर मुझे श्रद्धा आ रही है दिल में। इतनी श्रद्धा दी है आपने, जैसे आदमी अपने डिवाइन एनर्जी को पूजता है, आपने उस तरह से अपनी फैमिली को पूजा है। उतनी मेहनत दी है, आपने पूजा की है, तपस्या की है अपने परिवार में खुशियों को लाने के लिए। देखिए, 10 ऑफ कप्स के नीचे ही द एम्प्रेस की एनर्जी आई है। वो पूजा, वो श्रद्धा, आपने हर चीज़ को हमेशा बैलेंस करने की कोशिश की, सेलिब्रेशन लाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि आपने कभी ये सोचा नहीं कि आपको अपना काम करना चाहिए, अपने पैसे के लिए काम करना चाहिए, सोचा, मगर आपको हमेशा डाइवर्ट किया गया और आपने हमेशा परिवार की खुशियों को ऊपर रखा और अपने आप को साइड कर दिया। अपने आप को साइड ही नहीं किया। मैं ये कहना चाहूँगी, शायद कुछ लोगों को ख़राब लगे, मगर आई हैव टू से कि आपने ये महसूस कर लिया कि वो नहीं चाहते हैं कि आप काम करो, और आपने इसको अपनी डेस्टिनी मान करके एक्सेप्ट कर लिया। प्लीज़ मैसेज बॉक्स में आके कहिए किनको किनको रेजिनेट हो रही है। आप हार्ड वर्क देते जा रहे थे और अंदर ही अंदर आपकी आत्मा रोती जा रही थी।
आप अंदर ही अंदर डिवाइन से जस्टिस भी मांगते कि जस्टिस करो डिवाइन, जस्टिस करो। आपको हमेशा हर मोड़ पर, हर मुश्किल पर यह एहसास होता रहा कि डिवाइन आपके साथ है, वो आपके साथ जस्टिस कर रही है, करेगी। मगर आपके हार्ड वर्क को हमेशा डाइवर्ट किया गया फोर्सफुली, एनर्जेटिकली, नेगेटिविटी के साथ। साम दाम दंड भेद सारे इस्तेमाल किए उन लोगों ने जो आपके सराउंडिंग में थे। मैं कह देती हूँ, राइट, चाह नहीं रही थी कहना, फिर भी कह देती हूँ, आपके पार्टनर का इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। ठीक, जस्टिस आप मांगते रहे डिवाइन से, और डिवाइन आपको ये इंडिकेशन देती रही कि ये जस्टिस जो चाहिए वो आपके लिए होगी। आप जब तक अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं आएंगे, ये जस्टिस आपकी नहीं आएगी। और आप ये नोटिस करें, अभी आप सेल्फ लव की एनर्जी में टैप इन हो चुके हैं, और जब से आप टैप इन हुए हैं, ये करीब 4 साल का टाइम हो सकता है, 4 साल से एनर्जी शिफ्टिंग की तरफ जा रही है। तब 4 साल से आपके एटीट्यूड में चेंज होना धीरे धीरे शुरू हुआ, और अब वो डिफरेंट लेवल में दिख रही है। करीब 1.5 ईयर और 2 ईयर, 1.5 ईयर इज़ मोर। तब से आप रिबेलियस की एनर्जी में भी कह सकते हैं कि थोड़ी लोगों को लग रहा है कि आप रिबेलियस की एनर्जी में हैं, बट दैट इज़ नॉट द रिबेलियस एनर्जी। आप जस्टिस की एनर्जी में हैं, क्योंकि डिवाइन ने जस्टिस दिया, आप सेल्फ लव को पहचाने हैं। अब आप जो चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि अचानक से सारी चीज़ें चेंज हो जाएं। ऐसा नहीं होता। आपने अपने आप को कतरा कतरा तोड़ा है इंटरनली। तो डिवाइन अब आपको कतरा कतरा पहले इंटरनली ग्रूम करेगी, फिर एक्सटर्नली वो काम करेगा। ठीक, आप अपनी प्योरिटी और पोटेंशियल को अब पहचानने लगे हैं, अब समझने लगे हैं। अब आपकी जो आइडियाज़ हैं उसको कैसे फ्लो करना है ये आपको समझ आ रहा है। अब आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं। लैक ऑफ डायरेक्शन जो आपका पास्ट में था वो कब यहाँ तक पहुँच चुका है कि ये आप समझ चुके हैं कि आप में आपने गलती क्या की है, ये आप समझ चुके हैं। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव किया है, आपने अपने आप को इंस्पायर कर रहे हैं और नया पाथ लेना चाह रहे हैं। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सराउंडिंग में है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम एक ये आ रही है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि करना कहाँ है, शुरुआत कहाँ से करनी है। ये कन्फ्यूज़न है। मैं ये भी बता दूँ इस कन्फ्यूज़न की वजह क्या है। इस कन्फ्यूज़न की वजह है ये आपका 9 ऑफ सॉर्ड। आप सेल्फ लव, सेल्फ इंडिपेंडेंस, लैक ऑफ डायरेक्शन को छोड़ दिया है, लेकिन जैसे ही आप इस एनर्जी पास्ट को आप भूल नहीं रह पा रहे हैं। देखिए, मैं भूलने भी नहीं बोल रही, भूलना आसान भी नहीं है, और जो होता है वो भूलने के लिए भी नहीं होता। मैं ये भी नहीं कहूँगी, जो होता है वो इसलिए होता है कि हम अपने आप को पहचानें, अपनी ताकत, अपनी पावर को समझें, लोगों पर आश्रित होना छोड़ें, और जो भी हमने लेसन सीखे हैं उसकी लेसन और लर्निंग को लेकर लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो आपको यहाँ पे दर्द की एनर्जी में नहीं रहना है। कुछ लोग बीच बीच में रिवेंज की एनर्जी में आप आ जाते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी करूँगा या करूँगी। नहीं, रिवेंज की एनर्जी में आपको नहीं आना है। देखिए, एनर्जी का 2 काम हो सकता है, या तो आप अपने आप को बना लीजिए या दूसरों को बर्बाद करने में उसको बर्बाद कर दीजिए। तो ये चूज़ आपको करना है कि आपको वो एनर्जी अपने आप को बिल्ड करने के लिए यूज़ करनी है या दूसरों पर वेस्ट कर देनी है। क्योंकि आप जो काम करने इस लाइफ में आए हैं वो तो आपको हर हाल में करना होगा। अगर आप अभी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो फिर नेक्स्ट साइकिल में आपको आना पड़ेगा, और फिर लेसन्स बाई लेसन चलते रहेंगे। तो कब तक जिसने क्या किया नहीं किया ये उसके कर्मा है, ये डिवाइन उसका हिसाब करेगी। आप और हम किसी का हिसाब नहीं करेंगे। तो आपको इसीलिए बार बार कहा जा रहा है, देखिए मेरा गला चोक हो रहा है, कि ये जो नेगेटिविटी है जिसने आपको रोका है, जो आपके नहीं चाहते कि आप फ्लरिश हों, उनकी एनर्जी को रिटर्न कर दें। बोल दें रिटर्न बैक टू सेंटर। अपनी एनर्जी को जो आपने कलेक्ट किया है, अपने आप को जो समझा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको समझ में आ रही हैं, उन ऑप्शंस को अपने हाथ में लीजिए
और अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। आप ये हैं, देखिए आपके आपके साथ आप ये नोटिस करें, बाय बर्थ जब आप जिस भी फैमिली में आए हैं वहाँ पे फिनेंशियल गेन हुआ होगा, अबंडेंस आई होगी, खुशियाँ आई होंगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट बाय बर्थ डिवाइन ने आपको फिनेंशियली अबंडेंट करके ही पैदा किया है, और जिस अबंडेंट के लिए आप जंग कर रहे हैं उसमें सिर्फ इतना है कि आप इजी पाथ लेने के चक्कर में अपनी लाइफ को ट्रैप कर दिया है आपने। आप भले ही एक्सेप्ट करें या ना करें किसी के सामने, लेकिन इंटरनली आपको पता है कि आपने कहीं ना कहीं अपने लाइफ को इजी पाथ के चक्कर में ट्रैप कर दिया है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी खुद चलानी होती है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, आप बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं, आप एक मैच्योर्ड पर्सन हैं, केयरिंग हैं, लविंग हैं, और आपके बिजनेस आइडिया भी ज़बरदस्त हैं। आप अपने पार्टनर को सजेशंस देते हैं बिजनेस में, उनके जॉब्स में, उनके करियर में। आपकी वेल्थ की स्किल ज़बरदस्त है। तो ये स्किल आपकी है, आपकी पर्सनल है। आपको लग रहा होगा कि मैं बोल रही हूँ कि सेल्फिश हो जाओ, तो अगर आपको ये सेल्फिश वर्ड ही समझ में आता है तो डिवाइन भी यही कह रही है, हो जाओ। सेल्फ केयर करो, नर्चर करो खुद को, पाथ बनाओ खुद के लिए। जो रास्ते दूसरों को बना कर दिए हैं उसके लिए खुद को बनाओ। खुद को बनाने में आपको कष्ट हो रहा है, थोड़ी सी ऑब्स्टिकल खुद के लिए आती है तो छटपटाने लगते हैं आप, और जब दूसरों के लिए बनाते हैं तो उनके लिए पहाड़ से बड़ा बड़ा पहाड़ भी आप तोड़ देते हैं। तो आपकी लाइफ की हर सेक्टर में जो ताले लगे हैं ना, वो ताला ये है, ये ओवर गिवर और इसकी चाबी ये है। उस ताले को अगर खोलना है तो आपको अपना फिनांस पे, अपने फिनांस पे, अपने इनर ग्रोथ पे, अपने फिनेंशियल ग्रोथ पे, अपने करियर पे काम करना होगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये बार बार इमोशन को जो आप बैलेंस करते रहते हैं ना, दैट इज़ नॉट योर ड्यूटी। आप जब अपना फिनांस बैलेंस करेंगे, आपका ध्यान इस इमोशनल डिसबैलेंस की एनर्जी से निकल जाएगा। देखिए मैं बता देती हूँ, मैं एक्चुअली ये बात बोलना नहीं चाहती, लेकिन जब कार्ड्स आते हैं तो मुझे बोलने ही पड़ते हैं। ये जो इमोशनल डिसबैलेंस की एनर्जी, अनफुलफिलमेंट और डिचिंग, दर्द और विड्रॉवल और ये सारी एनर्जी में जो आप चल रहे हैं ना, ये प्रोजेक्टेड है आप पर। क्योंकि जो भी सराउंडिंग में आपके लोग हैं उनको पता है वो आपको और किसी चीज़ से तो ट्रैप कर नहीं सकते एक्सेप्ट इमोशन के। तो वो बार बार इमोशनल प्रोजेक्शन होते हैं। और ये मून की जो एनर्जी कल गई है उसमें भी प्रोजेक्शंस हुए हैं। तो प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ। हो सके तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, पानी पीजिए, थोड़ा नेचर में अपना टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने एंजल्स को अपने सपोर्ट के लिए कहिए, दे विल हेल्प यू, और उस एनर्जी से बाहर आइए। अब इमोशनली फिर खींच रहे होंगे अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, क्योंकि इंटेंशनली आपको खींचा जा रहा है। लोगों को दिख रहा है कि आज आप अपने जॉब, करियर, अपने अबंडेंस को प्रायोरिटी बेस पर रखे हुए हैं। वो रिलेशनशिप को आपने कहीं ना कहीं साइड कर दिया है। तो डिवाइन का मैसेज है कि ऐसे ही बने रहना है, आपको हटना नहीं है। अभी भी ये जो फैमिली पर्सन है, फैमिली वाले चाहते हैं आप ही सिर्फ बैलेंस करो, क्योंकि उनको तो पता है कि आप तो ये हो, टेम्परेंस हो। ये उनके कोबे की बात नहीं है, उनके बूते की बात नहीं है, और आपको इमोशनली ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डोंट गो बैक अगेन। ये जो भी आपको इमोशनली ट्रैपिंग चल रही है ना, लीव, निकाल दो, कचरे की तरह घर से बाहर निकाल दो झाड़ू मार के। ठीक, अपना हार्ड वर्क, आपके हार्ड वर्क पे जस्टिस हुई है, जस्टिस हुई है आपके हार्ड वर्क पर। एक न्यू बिगनिंग आ रही है, और वो बिगनिंग आपके मनी फ्लो पे है, मगर आपको हार्ड वर्क कराएगी और कमर तोड़ कराएगी, क्योंकि अब ये हार्ड वर्क आपका खुद का है, आपके खुद का है। आप कुछ नया प्रॉफिटेबल पार्ट शुरू करेंगे और आप उसमें सक्सेस भी पाएंगे।
और ये सक्सेस ही आपके लाइफ में जो इमोशनल ट्रॉमेटिक सिचुएशन है ना, उससे आपको बाहर निकाल कर खड़ा कर देगी। आप सबसे पहले कि बहुत जगह आपने सुना भी होगा, हमें प्यार उनसे करना चाहिए जिनसे वो प्यार करता है सामने वाला। हम जिससे प्यार करें उसे हमें अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम जहाँ इमोशनली बहुत डीप डाउन चले जाते हैं वहाँ पे लोग हमारा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, और वो इस्तेमाल ही हमारे प्रोग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है। और आपके साथ भी यही है। आपका ताला, जिस चीज़ को खोलने की आपको ज़रूरत है वो है फिनेंशियल ग्रोथ। बहुत लोग बोलेंगे कि मेरी उम्र 40 की हो गई है, मेरी उम्र 50 की हो गई है, मैं इस उम्र में क्या करूं, कैसे करूं, राइट। आपने ये मैकडोनल्ड के ओनर को सुना होगा, उसने 75 में अपनी जर्नी शुरू की थी। तो सक्सेस की कोई उम्र नहीं होती, और जिसको डिवाइन ऑलरेडी इतनी ब्लेसिंग्स के साथ पैदा किया है वो कभी भी कोई चीज़ शुरू ना करे जस्ट इम्पॉसिबल। आपके हार्डवर्क पर जस्टिस हुआ है, और इस हार्डवर्क की जस्टिस के स्वरूप जो आपका कर्मा है वो है अपने लिए अपनी अपॉर्चुनिटी को पकड़ कर खुद के लिए काम करना। मैं नहीं जानती मेरे व्यूवर्स के माइंड में सेल्फ़ लव को लेकर के क्या कंसेप्ट्स हैं। बहुत लोगों को लगता है कि ये सेल्फिशनेस है। अगर ऐसा लगता है तो आज मैं बोलती हूँ, हो जाओ सेल्फिश। अपने इनर, अपने एक्सटर्नल ग्रोथ के लिए बिकम सेल्फिश, क्योंकि आप गिवर बन के देख चुके हैं। लोगों ने सिवाय लूटने के कुछ नहीं किया है। लूट कर लोगों ने जश्न मनाया है। आपकी किस्मत की चीज़ों पर वो ऐश कर रहे हैं, और आप उन्हें दूर से देखकर मायूस हो रहे हैं। सोचते हैं ये मेरा नहीं है, सब आपका है, उनका नहीं है, सब आपका है। पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि वो जिस पर सारे लोग ऐश कर रहे हैं वो सब आपका है, और उसके बाद अपना हार्ड वर्क दो। आप ये चाहते हो ना लाइफ में हमेशा हैप्पी फैमिली, वो भी आ जाएगी और सेलिब्रेशंस भी आएंगे, मगर उसके लिए जिस चीज़ को करना है वो करना है अपने फिनांस। आज मैं ओपनली बोल रही हूँ, अपने फिनांस पे काम कीजिए, अपनी ग्रोथ पे काम कीजिए। चलिए मैं डिवाइन्स की गाइडेंस लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि डिवाइन कुछ और बताना चाहते हैं। यूनिवर्स या डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताएं उनके लाइफ में जो मैक्सिमम ऑब्स्टिकल्स की वजह है उसकी चाबी क्या है। ओके, मैं दोनों ले लेती हूँ। चलिए, ओके, देखिए आप नेगेटिव हो रहे हैं, अभी इमोशनली आप नेगेटिव हो रहे हैं। सेल्फ फुलफिलमेंट की प्रॉब्लम चल रही है आपको। करंट एनर्जी में आप ऐसे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ वेस्ट हो गया। वरी हैं, बहुत परेशान है। करंट सिचुएशन को सुधर नहीं रहा है। कई बार स्लीपलेस नाइट हो जा रही है। कहा जा रहा है अपनी थॉट को पॉजिटिव रखें, फोकस करें थॉट पर, और ये फालतू की चीज़ों को छोड़ दें। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपने जो टैलेंट, आपने जो भी एक्सपीरियंस, जो भी लर्निंग पास्ट में की है उसको ब्रश करने की ज़रूरत है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आया है। अगर आपको किसी चीज़ की न्यू लर्निंग करनी है, हो सकता है किसी चीज़ की आपको पढ़ाई करनी पड़े, आपको अपनी करियर को फिर से ब्रश करने की ज़रूरत है, तो कीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आया है। इसके लिए आपको अगर कुछ पैसे स्पेंड करने हैं जो आपके ऑलरेडी सेविंग्स में हैं, निकालिए और उनको कीजिए। ठीक है, आपको हो सकता है फिर से कॉलेज या स्कूल या किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेकर के अपने आप को इन्हांस करना पड़े, प्लीज़ डू इट। दूसरी बात, आपने जो सीड्स अपनी मेहनत के लाइफ में पास्ट में बहुत लॉन्ग बैक, आपने 10 साल पहले, 17 साल पहले, 25 साल पहले डाला था, जो भी आपकी स्टडी रही थी, जो भी अपना करियर आप लेना चाहते थे, उस पर काम कीजिए, उसको नर्चर करना शुरू कीजिए। और उसकी नर्चरिंग के लिए आपको हो सकता है फिर से अपने एजुकेशन को ब्रश करना पड़े, तो प्लीज़ डू इट। ओके,
और पेशेंस अभी आपको खुद के लिए रखना है। पास्ट में दूसरों के लिए रखा है, आप खुद के लिए रखिए। खुद के लिए पेशेंस के साथ रहिए, अननेसेसरी चिंताओं को छोड़ दीजिए। हर चीज़ टाइम लेती है, ठीक। ये सीड आपने डाल दिया है, उसको नर्चर कीजिए, वो ज़रूर बढ़ेगा। हाँ, आप गिवर गिवर रहेंगे। आप एक गुड पर्सन हैं, आपको बैड कोई नहीं बना सकता। दुनिया में कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, लीव इट। आपका अकाउंट लेने वाले ये लोग कोई नहीं है। जो आपका अकाउंट रखने वाला है वो है डिवाइन, वो रख रहा है। आपकी ज़रूरत के लिए जब भी आपको फिनांस की ज़रूरत होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। ये क्लियरली मैसेज है, कहीं से भी पहुंचे। हाँ, अगर आप कहीं से बिज़नेस के लिए या किसी काम के लिए कोई पैसा लेना चाह रहे हैं या कर्ज उठाना चाह रहे हैं तो पूरी छानबीन करने के लिए आपको कहा जा रहा है। छानबीन करके ही डेप्थ उठाएं। ओके, अपना पैसा दूसरों को शेयर करने से पहले सोचें। आपको देखो, पहले ही की रीडिंग में आ चुकी है, किसी को शेयर नहीं करना है। अपना काम खुद के लिए करना है और अंधे होकर नहीं पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आंखें खोल कर करनी है। आपके सराउंडिंग में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि आप बैड चॉइस लें, वो आपको शायद फोर्स कर सकते हैं। तो आपको उनसे अलर्ट होकर के उनको अपनी लाइफ से निकाल देना है और फिर अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने हैं। तो ये थे आज की रीडिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। और अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलती है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पढ़ती हूँ और ये समझ में आता है कि लोगों को अपने लाइफ में डिसीजंस में हेल्प हो रही है। प्लीज़ ओके दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।